वेलकम बैक टू ऑरियन इंस्टीट्यूट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स से। अब ये चैप्टर हम लोग का आईसीएससी में है पर सीबीएसई में नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। Stimuli is a change in either external or internal environment of an organism. Response is resulting actions on a movement caused by stimuli. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें अगर कोई स्टिमुलाई होता है, यानी कि अगर कोई चेंज आता है एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट का, तो उसमें क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म कोई रेस्पॉन्स पास करता है। तो दैट इज स्टिमुलाई एंड रेस्पॉन्स। सिमिलरली प्लांट्स में भी क्या होता है, प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बाय प्रोड्यूसिंग केमिकल कंपाउंड्स कॉल्ड हार्मोन्स दैट वर्क एज मैसेंजर। अब प्लांट्स का तो हाथ पैर है नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग केमिकल कंपाउंड्स रिलीज करते हैं जिसका नाम है हार्मोन्स। The main areas of growth in plants are meristems as they are sensitive to hormones. अब मेन एरियाज ग्रोथ का कहाँ होता है, ग्रोथ कहाँ होता है प्लांट्स में, मेन एरियाज में होता है, जैसे कि मेरिस्टेम जो कि परमानेंट, मतलब परमानेंट ग्रोथ बंद नहीं हो गया, वो लोग हमेशा ग्रो कर रहे हैं। Hormones helps to stretch the cellulose wall of the meristematic cells to facilitate division. अब हमेशा प्लांट्स डिवीजन करता है, सेल डिवीजन उन लोग का होता है, तभी वो लोग ग्रो करते हैं। Plants are sensitive to light and responds to the direction of light. अब प्लांट्स कुछ कुछ चीजों में ही सेंसिटिव है, जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर, ग्रेविटी, ये सब में ही ये लोग रेस्पॉन्ड करते हैं। अब अगर तुम एक प्लांट को एक ऐसे सुला के रख दो, तो वो कुछ दिन बाद देखा जाएगा वो उसका लाइट का डायरेक्शन में वो चेंज हो गया, तो दैट इज कि वो लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हैं लाइट से। फाइटोहार्मोन, फाइटोहार्मोन वाज कॉज्ड टू डिस्टिंग्विश प्लांट फ्रॉम एनिमल हार्मोन्स। अब फाइटोहार्मोन्स मतलब क्या होता है, प्लांट का हार्मोन्स, जो कि कॉइन किया गया था ताकि डिस्टिंग्विश कर सके एनिमल और प्लांट को। नेक्स्ट, प्लांट हार्मोन क्या क्या होता है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। ये 5 टाइप के प्लांट हार्मोन होते हैं। ऑक्सिन, ऑक्सिन फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था, चार्ल्स डार्विन ने डिस्कवर किया था एंड कॉइन बाय एफ.डब्ल्यू. वेल्ट। डिस्कवर किया था चार्ल्स डार्विन ने, और कॉइन क्या था, मतलब जो टर्म है, टर्म ऑक्सिन, ये टर्म को कॉइन किया था एफ.डब्ल्यू. वेल्ट ने। ये फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन है जो कि प्लांट्स के लिए डिस्कवर किया गया था। ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स आर पावरफुल ग्रोथ स्टिमुलेंट्स एंड आर आल्सो इफेक्टिव इन एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन। अब ऑक्सिन जो होता है ये बहुत ही पावरफुल ग्रोथ हार्मोन होता है, जो कि लो कंसंट्रेशन में भी ये काम कर जाता है। मेन नेचुरल ऑक्सिन इन प्लांट्स इज IAA। अब नेचुरल ऑक्सिन का नाम इसको याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA, ये होता है नेचुरल ऑक्सिन। दे आर प्रेजेंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, शूट अपेक्स, रूट अपेक्स, लैटरल मेरिस्टम। यानी कि अगर हम लोग देखें तो ये इसका शूट है प्लांट का, एंड दिस इज रूट, इसका एपेक्स में रहता है, यानी कि इधर रहता है, एपेक्स यानी टिप में रहेगा। फंक्शन ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन का फंक्शन क्या है, प्रमोट सेल एलोंगेशन, प्रमोट ग्रोथ ऑफ अपाइकल बर्ड्स एंड सप्रेस द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स। अब ये जो फेनोमेनन है, ये फेनोमेनन को बोला जाता है अपाइकल डोमिनेंस, जिसमें क्या होता है, प्रमोट ग्रोथ ऑफ अपाइकल बर्ड्स, जैसे कि ये प्लांट है, ये ये लैटरली, ये सब इन लोग लैटरल स्टेम है। तो इसमें क्या होता है, जो अपाइकल बर्ड्स है, अपाइकल बर्ड्स का ग्रोथ होगा और सप्रेस द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स, लैटरल बर्ड्स का ग्रोथ को सप्रेस कर देगा। दिस विल ग्रो but this will get suppressed, so this is called as apical dominance. Delasenescence induce formation of parthenocarpic fruit.
पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है? जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट फॉर्म होता है, दैट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और सेनेसेंस, डिले सेनेसेंस मतलब इट विल स्टॉप एजिंग, एजिंग को स्टॉप करेगा, एजिंग नहीं होने देगा। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का जिबलिंग्स। ये इधर होता, नेवर माइंड। जिबलिंग्स इधर होता, ओके। जिबलिंग वाज डिस्कवर्ड बाय ई कुरोसोवा इन 1926। साइंटिस्ट का नाम याद रखना क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जिबलिंग्स, 3 टाइप का होता है, GA1, GA2 और GA3, जिसमें से हम लोग GA3 को ही मोस्ट स्टडी करते हैं। ये कहाँ रहता है? स्टेम एपेक्स, रूट एपेक्स, बर्ड, सीड्स एक्सेट्रा। सेम, मतलब मेरिस्टेमेटिक रीजन में ही रहता है। फंक्शन ऑफ जिबलिंग, स्टेम इलोंगेशन, यानी कि जो ये स्टेम है प्लांट का, दिस इज रूट, दिस इज स्टेम, इसको इलोंगेट करने में हेल्प करेगा। ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स। अब इसका मतलब क्या है? अब देखिए, एक ये सोचिए सॉइल है, दिस इज सॉइल। ये सॉइल में हम लोग कोई सीड को हम लोग इधर सीड वो किया, डिग किया। तो उसके बाद क्या होता है? सीड डिग करने के बाद, दिस इज सीड। अब डिग करने के बाद ही तो ग्रो नहीं हो जाता है ना प्लांट्स, टाइम लगता है ग्रो होने में। अब क्या होता है, ये जो जिबलिन है ये क्या हेल्प करता है? ये सीड को ऐसे तोड़ देता है ताकि वो तब ग्रो हो सके। ठीक है, दैट इज ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड्स। डिले सेनेसेंस, यानी कि एजिंग को एज नहीं होने देगा। इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी मीन्स plants or fruits which grow without fertilization. साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन किसने डिस्कवर किया था? स्कूग और मिलर ने डिस्कवर किया था। स्कूग और मिलर ने डिस्कवर किया था। काम क्या है? सेल डिवीजन। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स, प्लांट्स में ही रहता है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन रूट टिप्स एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम। रूट का टिप में रहता है, यानी कि अगर ये रूट है, अगर ये रूट है तो इधर रहेगा। और ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू जाइलम। जाइलम क्या है? जाइलम जो कि वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है, वाटर मिनरल्स कंडक्शन में हेल्प करता है। फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स, डेवलपिंग फ्रूट्स और एम्ब्रायो। फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन, अगेन सेल डिवीजन। अब हर एक हार्मोन का काम ही है सेल डिवीजन करना, तो हर एक में मतलब कॉमन फंक्शन है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होगा, सेल एनलार्जमेंट, सेल का साइज ग्रो होगा, ग्रो करने में हेल्प करेगा ये। प्रिवेंट एजिंग, यानी कि डिले सेनेसेंस, सेम डिले सेनेसेंस भी आप लिख सकते हैं इसमें। अपाइकल डोमिनेंस, इनहिबिट अपाइकल डोमिनेंस, इसमें अपाइकल डोमिनेंस ये रोक देगा। अब देखिए, अब अगर कोई आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें एक्सेलरेटर भी होता है, ब्रेक भी होता है। वैसे ही इधर प्लांट हार्मोन्स में भी कोई उसको स्टिमुलेट करेगा तो कोई उसे इनहिबिट करेगा। अब इधर स्टिमुलेट कौन कर रहा था? स्टिमुलेट हम लोग का ऑक्सिन्स कर रहा था। ऑक्सिन्स अपाइकल डोमिनेंस को अब स्टिमुलेट कर रहा था, और इधर साइटोकाइनिन जो है, साइटोकाइनिन इसको इनहिबिट कर रहा है। तो देयरफॉर दिस ऑक्सिन एक्ट्स एज एन एक्सेलरेटर, और जो साइटोकाइनिन है ये एज ब्रेक काम कर रहा है। ठीक है। इथाइलिन, इथाइलिन एक रशियन बोटानिस्ट ने डिस्कवर किया था, दिमित्री नेल्जीवो, 1896 में। ओनली हार्मोन विच इज गैस एट रूम टेम्परेचर। इसका यूनिकनेस क्या है? ये हार्मोन रूम टेम्परेचर में गैसियस स्टेट में रहता है। अब ये गैस किस में हेल्प करता है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। इथाइलिन इज प्रोड्यूस्ड इन हायर प्लांट्स एंड फंगी, हायर प्लांट्स और फंगी में रहता है। फंक्शन ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन का फंक्शन क्या है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स मतलब अगेन प्रोमोट
सेनेसेंस, ये क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा। बाकी सब पहले का हार्मोन क्या कर रहा था, डिले कर रहा था, जैसे कि ऑक्सिन, आगे जो पड़ा जिबरील, उसके बाद साइटोकाइनिन, ये सब डिले कर रहा था, पर ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा। और क्या होता है, इनिशिएटिंग जर्मिनेशन, जर्मिनेशन होने में हेल्प करेगा। प्रमोटिंग रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, रूट ग्रोथ में हेल्प करेगा और रूट हेयर का फॉर्मेशन होने में भी हेल्प करेगा। एब्सिसिक एसिड, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। एब्सिसिक एसिड क्या होता है, ग्रोथ रिटार्डेटिंग हार्मोन, मतलब ग्रोथ को रोकता है, बाकी सब ग्रोथ को होने देता है, ये ब्रेक के हिसाब से काम करता है। कहा रहता है फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैव एंड हैव सीड्स एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट। फ्लावरिंग प्लांट्स होता है जिसके अंदर सीड रहता है। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, दे हैव नो फ्लावर्स और फ्रूट्स एंड हैव नेकेड सीड, जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होता है। टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स क्या होता है, जैसे कि फर्न, जिसमें स्पोर रहता है, जैसे कि अगर ये एक लीफ है, लीफ के नीचे ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर का डॉट 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 ऐसा दिखेगा, ब्लैक या तो व्हाइट, कुछ दिख, कोई भी एक देख सकते हैं, लीफ के नीचे वाला पोर्शन में दिखेगा, दैट इज फर्न। फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स, fruits and seeds contain highest amounts of ABA। अब ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ABA कहा रहता है फ्रूट्स और सीड्स में सबसे ज्यादा ABA रहता है। इसको और एक हार्मोन बोला जाता है, नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन का मतलब ये नहीं है कि वो उसको स्ट्रेस दे रहा है। जैसे कि तुम एक पौधा को पानी दे रहे हो, अब हर तुम सोचो 2 दिन के लिए भूल गए दे, या फिर कोई काम आ गया तुमने नहीं दिया, तब क्या होता है, वो प्लांट में उसका तो उसको तो फूड प्रोड्यूस करना है ना, जीना है उसे, तो वो क्या करता है, ये जो एब्सिसिक एसिड है तब वो रिलीज करता है। रिलीज होने के कारण क्या होता है, उसको स्ट्रेस कंडीशन से बचाता है उसे, ताकि उसे स्ट्रेस ना हो। ठीक है, इसीलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। एबीए का फंक्शन क्या है, एक्सेलरेट सेनेसन, ये भी एक्सेलरेट ही करता है, डिले नहीं करता है। स्टिमुलेट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन इन डेवलपमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, अब कोई प्लांट का पार्ट अगर एक्सटर्नल स्टिमुलाई से रेस्पॉन्स करता है, जैसे कि तुमने अगर कोई प्लांट को, ऐसा कोई पौधा है सोचिए, ऐसे तुमने रख दिया कोई प्लांट को, ठीक है, तब वो प्लांट क्या हो जाएगा, कुछ दिन बाद देखा जाएगा दैट ये ऐसे हो जा रहा है, ग्रोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ट्रॉपिज्म। The term tropic comes from a Greek word tropos, which means turn, मतलब उसका bending या turn हो जाता है। बहुत तरह का ट्रॉपिज्म होता है, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, जैसे कि पिछले वाला एग्जांपल में मैंने जो बोला, जो लाइट के डायरेक्शन में मूव हो जा रहा है, दैट इज फोटोट्रॉपिज्म। फिर से बना लेती हूँ वही डायग्राम। Movement towards the light. Shoots are positively phototropic and roots are negatively phototropic. अच्छा, इसको सोचिए, सीधा कर लेते हैं इसे। अब एक नॉर्मल प्लांट को देखते हैं पहले। इसमें क्या होता है, लाइट कहाँ है, इधर सन है, इधर हम लोग का सन है। शूट्स आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, यानी कि शूट्स का कौन सा डायरेक्शन में है, सन के डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव है ये। रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, रूट्स तो नीचे की तरफ होता है, यानी कि नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, क्योंकि रूट्स नीचे के डायरेक्शन में बढ़ता है, यानी कि सन से दूर है, इसीलिए ये नेगेटिव होता है। ऑक्सीजन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फोटोट्रॉपिज्म। ऑक्सीजन किस में हेल्प करता है, बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है,
जियोट्रॉपिज्म यानी कि ग्रेविटी की तरह मूव करेगा। प्लांट बना लेते इजी होगा। ग्रोइंग टुवर्ड्स द अर्थ ग्रेविटी, अब अर्थ का ग्रेविटी कहाँ होता है, नीचे के डायरेक्शन में होता है अर्थ का ग्रेविटी। ग्रेविटी है इधर, ऑल्सो नोन एज ग्रेविटोट्रॉपिज्म। तो रूट क्या हो जाएगी, ग्रेविटी नीचे की तरफ है और रूट भी नीचे की तरफ ही ग्रो होता है, यानी कि रूट्स हो जाएगा पॉजिटिव, शूट्स हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है। हाइड्रोट्रॉपिज्म, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर और मॉइस्चर, ये है हाइड्रोट्रॉपिज्म। व्हेन प्लांट्स ग्रो टुवर्ड्स सोर्स ऑफ मॉइस्चर कॉल्ड पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, जब मॉइस्चर के टुवर्ड्स ग्रो होते हैं दैट इज पॉजिटिव, यानी कि ऐसा है प्लांट। इधर हम लोग पानी कहाँ देते हैं, इधर देते हैं ना, सॉइल में देते हैं। रूट्स आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, तो रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा पॉजिटिव, और जो शूट है, ये जो शूट है ये हो जाएगा नेगेटिव। थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म मतलब जब कोई स्टिमुलस से कोई प्लांट रिएक्ट करता है दैट इज थिग्मोट्रोपिज्म। जैसे कि टच मी नॉट प्लांट, उसमें क्या होता है, अगर हम लोग टच करते हैं तो उसका लीव्स बंद हो जाता है, दैट इज थिग्मोट्रोपिज्म। वो क्यों होता है, क्योंकि वो रेस्पॉन्स करता है टू स्टिमुलस, इसीलिए होता है। स्वीट पीस में क्या होता है, टेंड्रिल होता है। टेंड्रिल कैसा होता है, अगर तुम लोग देखे हो, अगर ये सोचिए लीफ है, ठीक है, इसमें क्या रहता है, ऐसे कॉयल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये होता है, इसको टेंड्रिल बोला जाता है, विच कॉयल अराउंड अदर प्लांट्स इन रेस्पॉन्स टू वन साइडेड टच। अगर सोचिए मनी प्लांट है जो कि क्लाइंबर्स है, ये सब में भी ऐसा टेंड्रिल रहता है। वो क्या करता है, कोई अगर इधर कोई कुछ है, इधर ग्रिल वगैरह, विंडो का ग्रिल हो गया, कुछ भी होगा, उसमें कॉयल कर करके ऐसे करके ये लोग उठते हैं ना, तो वो क्यों होता है, ड्यू टू थिग्मोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म होता है जो कि केमिकल से रेस्पॉन्स करता है, वो होता है कीमोट्रोपिज्म। इसका एग्जाम्पल क्या है, मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टू ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है पोलन ट्यूब में, तब ये कीमोट्रोपिज्म यानी कि केमिकल्स रिलीज होता है which stimulates the further growth. सो या इतना ही था। अगर अच्छा लगा हो वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और आगे के लिए कमेंट कर दीजिए कि तुम लोग को कौन सा चैप्टर पढ़ना है।